अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अप्लाई गाइड मास्टर। आज की इस नई वीडियो में मैं जो जॉब्स पाक नेवी की तरफ से अनाउंस हुई हैं उनकी आपको फुली इंफॉर्मेशन दूंगी। कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी और ये वेबसाइट जो एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगी, आप किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी बात आपकी स्किप ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यूवर्स, मैं आई हूँ jobseller.pk पे। आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम में जाकर jobseller.pk सर्च कर लेना है और आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा है अप्लाई इन PN कैडेट 2026 बी ज्वाइन पाकिस्तान नेवी परमानेंट कमीशन। आगे अप्लाई लिखा हुआ है, आपने इस अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अप्लाई जो स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ी वो यही वाली है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 500 है। एजुकेशन इंटरमीडिएट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जेंडर जस्ट मेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती। लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है इसकी। स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर पाक नेवी अवेलेबल पोजीशन PN कैडेट की है। मार्शल स्टेटस क्या होना चाहिए, अनमेरिड मेल सिटीजन पाकिस्तान के अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके बाद हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो हर एज लिमिट आर डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी विच आई एम गोइंग टू मेंशन बिलो। हर जो है वो कैटेगरी के लिए अलग-अलग है। एज लिमिट सिविलियन के लिए वो जो है वो है 21 साल, 16 से 21 साल, जबकि सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 23 साल है, 17 से 23 साल। ठीक है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इसमें आप FSC वाले मैट्रिक या FSC वाले या O लेवल या A लेवल वाले 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से लोग जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, जिनके फिजिक्स है, मैथ्स और केमिस्ट्री, जिनके जो सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस वाले भी, फिजिक्स मैथ एंड स्टैटिक्स वाले भी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट्स विद O एंड A लेवल शुड हैव टू प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिनके पास O एंड A लेवल की एजुकेशन है। FSC या A लेवल पार्ट 2 अपेयरिंग कैंडिडेट्स विद दी एटलीस्ट 65 मार्क्स इन पार्ट 1। जो लोग जो FSC है जो पार्ट 2 है कैंडिडेट्स उनके पास 65% मार्क्स होने चाहिए और इन पार्ट 1 कैन आल्सो अप्लाई। मतलब FSC जिन्होंने रखी हुई है अपनी, ठीक है, ये मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, ठीक है, जिनके पास है पार्ट 2 उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो 65 मार्क्स होने चाहिए उनके, 65% मार्क्स। और पार्ट 1 मतलब अभी वो कंटिन्यू है, अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं की FSC, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। However, they have to provide a hope certificate from the head of the respective college institute। तो आपका क्या है, आपने फिर होप सर्टिफिकेट अपने हेड जो जिस कॉलेज से आप जिस इंस्टीट्यूट से आप FSC कर रहे हैं वो होप सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा पार्ट 1 के लिए। जिन्होंने पार्ट 1 पे मतलब फर्स्ट ईयर अभी आपकी चल रही है, आपने होप सर्टिफिकेट लेना है और फिर आपने अप्लाई करना है। ठीक है। और जिनका कंप्लीट है उनको होप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू दी बलोच कैंडिडेट्स एज ऑफ 10%। जो बलोच कैंडिडेट्स होगी उनके लिए जो है वो रिलैक्सेशन होगी, मार्क्स रिलैक्सेशन की 10% FSC A लेवल मार्क्स। ठीक है। उसके बाद है जी मार्क्स 50% इंस्टीट्यूट ऑफ 60%, 50% मार्क्स होंगे 60% की बजाय। हाउ टू अप्लाई फॉर PN कैंडिडेट, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो www.joinparknavy.government.pk पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन है स्टार्टेड 1 मार्च से शुरू हो चुकी है इसकी रजिस्ट्रेशन। 31
मार्च तक होगी, लास्ट डेट है, ठीक है। एप्लीकेंट सेंड टू द डायरेक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट एंड नेवल। आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट इनके एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो फॉर रजिस्ट्रेशन की ये होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट विल गो थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट होगा इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ एंड जनरल नॉलेज का, ठीक है। जो रिजल्ट विल बी इंटीमेट टू ईच इंडिविजुअल ऑन कंप्लीशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट का आपको रिजल्ट जो है वो बाद में दिया जाएगा। The candidates who will qualify for the entrance test will be eligible to given the application form the preliminary medical interview, ठीक है। आपका जब ये टेस्ट पास हो जाएगा तो आपने क्या, आपको फिर जो है ना एप्लीकेशन आएगी, आपको दी जाएगी एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिलिमिनरी या मेडिकल इंटरव्यू के लिए, विच बी हेल्ड ऑन द रिस्पेक्टिव PNR एंड SC। मतलब कि आपका जो है ये क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट गेट देयर ईयर्स एंड टीथ क्लीन्ड बाय स्पेशल डॉक्टर। तो आप जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तब आपने अपने कान और अपने दांत जो है वो स्पेशल डॉक्टर से साफ़ करवा लेने हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास जाना है अपने कान, क्योंकि वो कान के अंदर की जो होती है ना गर्दो गुबार, वो भी चेक करते हैं कि आप कितना जो है वो सुन सकते हैं, आपकी सेंस ऑफ सुनने का जो सेंस है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने दांत और अपने जो है वो अपने कान साफ करवा लीजिएगा। टेस्ट एंड इंटरव्यू एट ISSB विल बी कंडक्टेड एंड इट्स मेडिकल एग्जामिनेशन कैटेगरी विल बी कंडक्टेड इन द नियरेस्ट CMH नोवल हॉस्पिटल। जो टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा आपका वो CMH नोवल हॉस्पिटल में होगा, इनके जो NAV वालों का होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट बेसिस, ठीक है। मेरिट बेसिस पे जो है बाय नावल हेडक्वार्टर्स जो मेरिट निकालेगा उस पर होगा। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ या फैमिली एंड पेरेंट्स। अच्छा, बेनिफिट्स आपको कौन कौन से मिलेंगे जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आपका और आपकी फैमिली का या पेरेंट्स का फ्री दिया जाएगा। फैमिली रिकमेंडेशन या हाउस रेंट अलाउंस सर्विस, मतलब आपको जो है वो शादी के बाद घर भी दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी फॉर विजिट कोर्सेज असाइनमेंट्स एंड अब्रॉड, अब्रॉड में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं या विजिट करना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी भी आपको दी जाएगी। 50% कंसेशन फॉर सेल्फ फैमिली ऑन ट्रैवल बाय एयर रेलवेज, आपकी जो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा 50% आधा खर्चा मतलब वो लोग उठाएंगे। कंसेशन इन फ़ी फॉर द एजुकेशन चिल्ड्रन, बच्चों की फ़ी कंसेशन इन बहरिया कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जिस भी आप इदारे में अपने बच्चे दाखिल करवाए होंगे उसकी फ़ी भी वो पे करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिन लोगों की ये क्वालिफ़िकेशन है उसमें लाजमी अप्लाई करें। ये मौका जाने मत दें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बेरोज़गारी है, तो जहाँ भी मौका मिलता है आप बस अप्लाई कर दो। सुनने वाला अल्लाह ताला, मेहनत तक कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत करो और आर्मी का टेस्ट नेवी का टेस्ट पास करो और नेवी में सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। अप्लाई करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। एडवर्टाइजमेंट जी आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर दी जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये जॉब एडवर्टाइजमेंट है। आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ये आपको जी मिल जाएगी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैं आपको अभी पढ़ के बता चुकी हूँ, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो वो सही है, गलत नहीं है, ओके। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आप यहाँ पे देखें ऑनलाइन अप्लाई लिखा हुआ है, आपने इसको कर लेना है क्लिक। तो आप जो है वो नेवी की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा पेज लोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन पेज लोड हो जाएगा। ये नहीं कि छोड़ के भाग जाओ जी, पेज तो ओपन ही नहीं हो रहा, हम लोग कैसे अप्लाई करें। तो आपने पेज जो है वो बैक नहीं करना, तो आपका जो है ना वो पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पेज ओपन किया हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये ऐसा पेज आ जाएगा, ठीक है। जब आपकी लोडिंग ख़त्म हो जाएगी ना, तो ऐसा पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देखें कि PN कैडेट, SSC और सेलर एंड पाक मेराइंस एंड सिविलियंस M कैडेट, ठीक है।
अब आपने जिसमें भी अप्लाई करना है ना, जो भी पोस्ट पे, तो PN कैडेट की आई हुई थी, आपने क्या करना है, PN कैडेट पे यहाँ पे देखिए ऐड भी आपको नज़र आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन नाउ आप करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने कर लेना है रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक। ये जी देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आ गया है। आपकी एप्लीकेशन जो भी है आपने जिसके लिए भी अप्लाई करना है, PNCTB 2026, ये एडवर्टाइजमेंट थी तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपने उसके बाद ब्रांच अपनी PNRC मतलब आपकी जो सेंटर है, टेस्ट डेट जो है वो आप कौन से डेट को टेस्ट देना चाहते हैं, कैंडिडेट टाइप आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद अपना नेम, अपना कैंडिडेट का अपना CNS नंबर, फादर का नेम, फादर का CNIC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर बताना है, मार्शल स्टेटस बताना है, रिलीजन, प्रोवेंस, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कर देना है जी अप्लाई। ठीक है, आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई मतलब फिर आपने वहीं दोबारा से बैक होके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने अपनी स्लिप वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। और डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो जो डेट मेंशन होगी आपने उस डेट पे उस सिलेक्शन सेंटर पहुंच जाना है टेस्ट देने के लिए। अगर कोई मसला मसाइल आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप मुझसे भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा तो मैं आपका अप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें।